नमस्कार मित्रों, एसएमएस चैनल में आपका स्वागत है। माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करके चारों युगों का पहला युग सतयुग का प्रारंभ किया। आज ही के दिन विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। आज ही के दिन राजा विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त करके विक्रम संवत हिंदू नववर्ष का प्रारंभ किया। आज ही के दिन माँ अम्बे दुर्गा की चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। तो इसी शुभ दिन से श्री राम जी का पारायण करने की शुरुआत करते हैं। आज से हर रोज चैत्र महीने में हर रोज हम लोग पारायण करेंगे, श्री राम जी का रामायण का पठन करेंगे। आप सबको साथ में रखते हुए श्री राम पारायण में आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरा प्रथम प्रयत्न है, तो आप सर्व से विनती है कि पठन के दरमियान कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करें, और बेहतर करने के लिए आपका कोई भी अभिप्राय है तो आवकार्य है। जय श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय। अयोध्या प्रथम राजा वाल्मीकि रामायण। महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक और उनके लघु भ्राता कुशध्वज के सन्मुख राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीच की उत्पत्ति हुई, मरीच से कश्यप, कश्यप से विश्ववान से वैद्युमनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे जिनने युवाचु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन उष्वाकु को ही अयोध्या के प्रथम राजा के रूप में समझा गया। इक्ष्वाकु के बाद में क्रमशः ऋषि, विकृषि, वाण, अनारण्य, पृथु, त्रिशंकु, दधुमार, युवानन्य, माधांता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित की विधवा कालिंदी से सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुक्रमश्य, रघु, प्रबुद्धि, शखर्ण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, सिद्रग, मरु, प्रशुषक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग तथा अज हुए। अज से ही दशरथ का जन्म हुआ। राम और लक्ष्मण इन्हीं के पुत्र थे। रामकीर्ति के अनुसार जब एक बार नारायण क्षीरसागर में स्थित अपने घर में वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी समुद्र की सतह पर एक पूर्ण विकसित सुंदर फूल के साथ कमल का एक पौधा उजागर आया और उसकी कोमल और सुगंधित पंखड़ियां के बीच एक शिशु विद्यमान था, जो रमणीयता में देवताओं से भी उत्कृष्ट था। नारायण के इस अपनी बाहों में ले लिया और ईश्वर को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। ईश्वर की दैवित्य इच्छा से शिशु की नियत में संसार का पहला राजा होना तय था और दानवों के अत्याचारी शासन से संसार को
मुक्त कराने के लिए एकमात्र उद्देश्य नारायण के वैभवशाली वंश की स्थापना करना था। यह चमत्कारिक बालक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कर सके, इसके लिए जम्बूद्वीप नामक देश चुना गया और उसकी राजधानी का निर्माण करने का दायित्व इंद्र को सौंपा गया। इस ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए इंद्र नीचे जम्बूद्वीप आ गया, जहाँ वह अचानकी युगांग्र, दाह और याग नामक 4 ऋषियों से मिला। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को अपने निवास स्थान द्वाराती के जंगल में राजधानी बनाने का परामर्श दिया। तदनुसार नारायण के वंशज राजाओं की राजधानी वहाँ स्थापित की गई, जहाँ कभी इरावती का जंगल हुआ करता था, और इन 4 ऋषियों के नाम के 4 प्रारंभिक वर्णों का आधार पर उसका नाम अयोध्या रखा गया। तब उस बालक का अनोमनाथ नाम से अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ राम का वंश सूर्य वंश नहीं है, जैसा कि मूल रामायण में है, बल्कि उसे नारायण के वंश के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट रूप से यह नाम महाभारत से लिया गया है। शायद महाभारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण अथवा किसी भ्रमवश यह नाम रामायण की कहानी में जोड़ दिया गया है। अनोमतान स्पष्ट रूप से रघु है, लेकिन यह नाम बहुत विचित्र है। तमिल मूल के किसी संदर्भ के बिना यह तमिल भाषा को प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही कठिन है, तथापि कुछ संकेत के देखे जा सकते हैं। सबसे पहले लेखक अनोमा नाम से परिचित कराया जाता है। यह ऐसा है, तब यह पाली शब्द अनोमा का हो सकता है, जिसका अर्थ है यह यशस्वी, अथवा यदि यह शब्द अनोमतान है, तब यह शब्द उनो और मैत्री शब्दों से उत्पत्ति हुआ माना जा सकता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी माँ नहीं है। क्योंकि बालक बिना माता पैदा हुआ था, इसे अनोमता कहा गया है। या अनोमता से जो इनका विकृत रूप है कर दिया गया, तब दानवों के दमन और संसार की रचना के लिए नारायण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उसे अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की गई और उसे 4 शस्त्र, तीर, त्रिशूल, गदा और चक्र दिए गए, ताकि वह संपूर्ण और निश्चित रूप से अपने दैवित्य को कर्म का पालन कर सके। कहीं अनोमतान की मृत्यु के साथ नवस्थापित वंश समाप्त न हो जाए। इंद्र ने इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें मणिकेसर नाम की एक रानी भेंट की। उनसे अजपालन नामक का पुत्र हुआ। जब अजपालन परिपक्व हो गया, अनोमतान ने उसे अयोध्या की गद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं स्वर्ग सिधार गया। अपने पिता की तरह
राजा अजपान ने भी देवताओं और प्रजा की इच्छा पूर्ति करने के साथ ही दानवों से संसार की रक्षा की। दीर्घकाल तक गौरवपूर्ण शासन करने के बाद अपने पुत्र दशरथ के वंश परंपरा का दायित्व सौंप कर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। राम और उनके भाइयों का जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूरदर्शी सत्यपारायण महात्मा दशरथ अत्यंत वैभवशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदैव चिंतित रहते थे। उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्र नाम की 3 पत्नियां थीं, किंतु वंश आगे चलाने के लिए किसी से भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इस पर बहुत अधिक चिंतन करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उस पर मंत्रणा करने के बाद उन्होंने वैद्य विद्या में पारंपरिक मुनियों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मणों ने अपने अश्वमेघ करने के विचार की प्रशंसा की और ऐसा करने के लिए उन्हें आसक्त किया गया। साथ ही अश्वमेघ की तैयारी करने के लिए कहा गया। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेके चले गए। मुनियों के जाने के बाद मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ के एकांत में अश्वमेघ यज्ञ के लिए मुनि कुमार ऋषि शुंग को बुलावा देने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वह ऋषियों को स्वयं बुलाकर लाए। उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं ऋषि ऋष्यशृंग के उनकी पत्नी शांता सहित अंग देश से अयोध्या में बुला कर लाए। ऋष्यशृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि से अनुसार पृष्ठेष्ठि यज्ञ प्रारंभ किया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के साथ यह यज्ञ की दीक्षा ली। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि गणा अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी के रावण के अत्याचारों के संसार को युक्त करने के लिए कोई युक्ति सुझाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा था। मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु जी भी वहाँ आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कंटक स्वरूप रावण का समर भूमि से वध कर दीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपेट में
सम्मान दैदीप्यमान था। उसके हाथ में जाम्बूनग्न नामक स्वर्ण की बनी हुई एक बड़ी परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने स्वयं को प्रजापति को प्रतिलोक का पुरुष बताया और राजा से स्वयं देवताओं का द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकार करने की और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि उससे अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वह कांतिमान पुरुष अंतर ध्यान हो गया। राजा ने इस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया और आधा भाग उन दोनों के देने के बाद जितनी खीर बची थी उनका आधा कैकेयी को अर्पित किया गया। अविष्ट खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमात्रा को दे दिया। यह यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋषियों के बीच जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष नाम की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्ष्मणों के युद्ध सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी और होठ लाल थे। भुजंग बड़ी बड़ी थी और स्वयं स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर था। कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। आज के लिए इतना करेंगे, कल से और आगे बढ़ेंगे। ये पहली बार प्रयत्न है, हो सकता है बोलने में कुछ त्रुटियां रह गई हो, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा और उसको और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।